5 साल पुराना जगह लोग इलाका ने कभी समस्या का समाधान की चिंता कौन करी। आपको प्यार मैंने बहुत मिला पर मंत्रिमंडल में नहीं हूँ, पर मंत्रिमंडल में जितना भी लोग हैं वे सब अपना लोग हैं। मैं आप लोगों के बार बार आग्रह पर चुनाव लड़न वास्ते आयो और चुनाव में नतीजा हार और जीत दो ही वे वादा जब टूटा तो लोगों को मन कांग्रेस को भटक्यो, पल में मासा पल में तोला और रिश्ता ने कायम को नहीं करे। कोई 1.5 महीना पहले दाएं बाएं हो रहा कांग्रेस का सागर है कागज मत दिया करो यार, कोई काम तो नहीं आपने मेरा सामने आवे तो चेहरा पर भिखाई आ जावे। जिस किसी का भी नाम आएगा उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे। माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब है वो पहुंच चुके हैं। बूचावास गांव में पंचायत का लोकार्पण है, वो अनेक कार्यों का लोकार्पण है वो कर रहे हैं माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। और साथ में है वो पूर्व राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार जी रिणवा साहब है वो भी मौजूद है। और सारी की सारी पूरी की पूरी कवरेज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जितने भी कार्य हैं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री और 7 बार से विधायक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है वो पहुंच चुके हैं। ये देखिए इस प्रकार से है वो पूरा कार्य है वो बूचावास गांव में है वो इन्होंने लोकार्पण किया है। अनेक जो पंचायत स्तर के कार्य हैं उनका लोकार्पण माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब है वो कर रहे हैं। राठौड़ साहब है वो देखिए ये जो भवन है भवन का जो लोकार्पण है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कुर्सी पर आईटी केंद्र के अंदर जो मेन भवन है उसमें बैठकर है वो लोकार्पण पूर्ण करेंगे। देखिए माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे बीच में देखिए राठौड़ साहब है वो जो आईटी केंद्र के अंदर जो भवन बना है यहाँ पर बैठकर इस भवन का लोकार्पण करेंगे। ये देखिए पूरी की पूरी कवरेज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले सबसे तेज़ मीडिया 4x4 के शानदार कवरेज में राठौड़ साहब बैठ चुके हैं। और ये देखिए अपने आप में ही राजस्थान सरकार है माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब। और साथ में यहाँ की जो सरपंच है सीता देवी व्यास हैं वो मौजूद हैं, अन्य पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो पूरी कवरेज हमारी चल रही है, पूरी रिपोर्ट पूरा जो प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है सीता देवी व्यास बूचावास की वर्तमान सरपंच है और इन्हीं के द्वारा जो कार्य यहाँ पर किए जा रहे थे उनका लोकार्पण माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब है वो कर रहे थे। हमारे सरदार सर के बहुत अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बिहानी साहब भी मौजूद हैं, ये अपनी प्रस्तुति देंगे। इनका पूरा कार्यक्रम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और मंच पर है वो विराजमान है राठौड़ साहब और चंद्राराम गोरी साहब, राकेश जी जांगिड़ साहब। तो पूरा कार्य है वो यहाँ से मंच से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज का कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के परिवार की पूरा जिला में अगुवाई करने वाला अपना जिला अध्यक्ष भाई बसंत जी, बरसाऊं इस जिला की राजनीति में कदम कदम पर मेरे सागर नाला चंद्राराम जी, अठाका होनहार नेता भाई राकेश जी,
किसाना की दमदार आवाज भाई नरेश जी, दिलीप जी, पूर्व सरपंच भाई शिव भगवान जी, भाई राजू राम जी, भाई राजेंद्र जी जोइया साहब, भाई जसवंत जी, ग्राम पंचायत की सरपंच आदरणीय सीता देवी जी, सम्मान्य मनोज जी, और आज जगह को प्यार भरो निमंत्रण 2 दिन पहला ही मिलो और एक ही बात कही कि गांव में एक बार आओ। इस कार्यक्रम का आयोजक संयोजक भाई रमेश जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित बूचाबास और आसपास के गांवों पधारेड़ा 36 को मर बरादरी का भाइयों और बुजुर्गा, मैं सारों पहले तो बूचाबास का भाइयों ने धन्यवाद देना चाहूं। विधानसभा को चुनाव 1.5 महीना पहले हो, कई दाव पेच चले गया, कई जाति पाति की बातें चली, पर बूचाबास का लोग अड़िग रहा और ये गांव लगभग 1250 वोटा की बढ़त दिलाई। ये लोकतंत्र में आपका मत तो सरकार बने। राजस्थान के अंदर सरकार बन गई, भजन लाल जी की सरकार काम करना प्रारंभ करो है और आप देखो होगा को कुछ बदलाव आना प्रारंभ हुए है। पर 5 साल पुराना जगह लोग इलाका ने कभी समस्या का समाधान की चिंता कौन करी और चिंता ही वास्तविक कौन करी कि राजनीति की दूरी जब जातियों का आधार पर बन जावे तो फिर काम करने वाला लोग काम करना की आवश्यकता महसूस को नहीं करे। आपके गांव में कई वर्षों पीने का पानी की समस्या रमेश जी बताया है कि इस समस्या का समाधान की आंशिक तौर पर कोशिश हुई है। मैं रमेश जी आज ही अधिकारियों से बात करके अगर पानी की समस्या का समाधान वास्ते मूल रूप जगह काम करने की आवश्यकता होगी, निश्चित तौर पर भी काम में भी कराऊंगा। और आज ही अटक कह के जा रहा हूं, आपका हॉस्पिटल में आपको काम सिर्फ मरम्मत करना वास्ते तकमीना बनाकर मेरे तक पहुंचाना को काम है। बस स्वीकृति चाहे 10 लाख की हो, 20 लाख की हो, 15 लाख की हो, मैं निश्चित तौर पर राजेंद्र राठौड़ पहुंचाना आपको काम है और फिर बाद आगे को काम करना मेरा काम है। आप प्रधानाध्यापक जो स्कूल में कमरा वास्ते रमसा में प्रस्ताव भिजवा के कॉपी मेरे कर भिजवाओ। कि मार्च के बाद जब भी बजट आओगे तो आपका बूचाबास में 2 कमरा रमसा बन जावे, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी समस्या पिछली सरकार पट्टा बांटना के बारे में लंबी चौड़ी घोषणा करी, पर पट्टा बनता गया। अपने गांव में बरसाऊं लोग गोचर में बस गया और ये कारणों ये पट्टा बना को नहीं। आज समस्या है गांव की को नहीं, आज समस्या पूरी तहसील की है, राजस्थान की है। मैं कोई भी कारण हूं, आपको प्यार मैंने बहुत मिला पर मंत्रिमंडल में नहीं हूं, पर मंत्रिमंडल में जितना भी लोग हैं वे सब अपना लोग है। एक नीतिगत फैसला करवाऊंगा, आपका मन में भय रहे कि कोई भी शिकायती टट्टू शिकायत कर देगो नोटिस मिल जाएगा। अब तक की सावा की हालत आप देखिए, पूरी की पूरी बस्ती उजड़ गई, पूरी की पूरी बस्ती उजड़ गई। सारी चीजें अपने सामने है। हाँ, सारा काम ने ठीक करना की निश्चित तौर पर कोशिश करूंगा। मेरा तो आप तो निवेदन है कि आदमी की नीति और आदमी की नीयत देखनी चाहिए। नीति ठीक है, नीयत साफ है तो आदमी को काम और काम के अंदर रुचि
और काम की परेशानी, ये सारा एक दूसरा का एक ही सिक्का का पहलू है। मैं राजस्थान की राजनीति में एक मुकाम पर हूं। अच्छा, बहुत सा लोग मेरे 6 महीना मिला लगातार मैंने कह रहा थे एक बार तारा नगर चुनाव लड़ो, थारो मूल जगह जो थारो घर अभी ने एक बार छोड़ो। मैं आप लोगों के बार बार आग्रह पर चुनाव लड़ने वास्ते आयो, और चुनाव में नतीजा हार और जीत दो ही हुए। जनता जनार्दन को रूप लेकर फैसलों करे। राजकुमार जी रणवा है, ये भी आपने आपकी बात की कि मैं आपको स्वागत करूं। और जनता जो जनार्दन को रूप लेकर फैसलों करे तो जनता को फैसलों अपना सिरोधार्य करने के अलावा आपने कोई चारों नहीं, कोई इलाज नहीं। और मैं तो आपको इतना ही कह सकूं कि जो कुछ भी है एक साफ नीति और नियतों भजनलाल जी की सरकार के माध्यमों आपके काम में कोई कसर नहीं रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। और भी चुनाव में बार बार भी कोई जिक्र नहीं, पर राजस्थान की जनता जो फैसलों कर रखे है, पुरानी सरकार जो वादा करके आई, वे वादा जब टूटा तो लोगों को मन कांग्रेस में भटक्यो। और आज भी को परिणाम है कि राजस्थान के अंदर एक ईशा मुख्यमंत्री जी जगह मुख्यमंत्री बनना हो, पहला 2 छोटा सा कमरा में जयपुर में रहवा। मुख्यमंत्री को फैसला होने के बाद में जब मैं मेरू मिल रहा तो मैंने कह रहा कि मैंने अब घर जाऊंगा तो मेरी सड़क इतनी संकड़ी है, मेरा मकान में कमरा नहीं, लोग बड़ी संख्या में आवेगा, पूरा अपार्टमेंट का लोग तकलीफ में हो रहा होगा, क्योंकि मैं तो मध्यम वर्गीय हूँ। ईशा व्यक्ति ने जो इस राज्य की बागडोर मिला है, जो गरीबी ने नजदीक को देखे हुए, आम आदमी की जिंदगी ने नजदीक को देखे हुए, तो निश्चित तौर पर राजस्थान में खुशहाली को एक नया वातावरण बनेगा। अब मैं अपना आश्वस्त करके जा रहा हूँ। और आज मैं बधाई देना चाहूँ सरपंच साहब, आपने, मनोज जी ने, सीता देवी जी ने, रमेश जी ने, आज आप कई उद्घाटनों को, आज आप विकास कामों को उद्घाटन कराए हुए हैं। आप सबने सिर्फ इतना ही कह सकूं कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार और अठा भजन जी की सरकार। और सरकार में देखो नाम की मुखिया को किसी का भजन लाल, वो गांव तो इनमें अधिकांश लोग कोई न कोई रूप में प्रभु ने याद करे, भजन निश्चित तौर पर करे। तो भजन लाल जी की सरकार नाम ही यदि तो सुबह तो आप भी सरकार निश्चित तौर पर विकास का नया काम स्थापित करना वास्ते कोशिश करांगा। मैं आपको वादों करके गयो, हर 15 दिन में एक बार मैं और एक बार चंद्रराम जी, पराक्रम या राकेश जी रे सब लोग जन सुनवाई करेगा। अभी 8 तारीख को विधानसभा को सत्र समाप्त होगा। बिंग बाद में आपका जितना भी कागज मेरे कन आया है, कुछ ट्रांसफरों संबंधित है, कुछ विकास संबंधित है, कुछ समस्याओं संबंधित है, हम सब की पूरी कोशिश करांगा। आप तो अपना को रिश्तो बनाए रखा, सबसे बड़ा रिश्तो है अपनत्व को रिश्तो, सबसे बड़ा रिश्तो है रिश्ता में अपनत्व के साथ साथ ईमानदारी, पल में मासा पल में तोला, और रिश्ता ने कायम को नहीं करे। आपने देखे होगो डूंगरों कोई बड़ो पहाड़ गुटके आपकी जगह छोड़े तो पहाड़, बड़ो पहाड़ का टुकड़ा जब बड़ो चल रहा है तो लुढ़क तो इतना टुकड़ा में बन जावे कि आपकी पहचान खोल देवे। तो आदमी एक जगह पर रहना चाहिए, एक स्थान पर रहना चाहिए, एक नीति सागर रहना चाहिए, एक नियत का सागर रहना चाहिए, एक पार्टी का सागर रहना चाहिए। रोज रोज जगह पल पल में पार्टी बदले, दल बदलू, वे पाबे लोग जगह की आस्था नहीं। अभी भगवान राम को मंदिर बने हुए, कितना लोगों की आस्था आई, अपन लोग आराध्य देव राम ने कितो मानता, आपने अधिकांश लोगों का नाम कहा कि राम लिखो जावे, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और आज
एक इसी पार्टी भी है देखिए सुप्रीम कोर्ट में बोलो कि राम तो काल्पनिक है, राम सेतु तो बनो ही को नहीं, और भी बाद में एक बड़ो वैज्ञानिका को शोध दल बनो और वो शोध दल कई महीना शोध करने के बाद में कहो कि राम सेतु है, कोई न कोई इसी चीज बनेड़ी है जबकि लंका ने जोड़ रही है। तो ये सारी बातें आपने सामने है। तो कुल मिला के आप सबका आमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हुआ मैं सिद्ध हुई अपनी राजनीति में, मैं तो राजनीतिज्ञ हाँ, पर कई व्यक्तित्व राजनीतिक साथ साथ अध्यात्म क्षेत्र का लोग है जगह सच्चाई लेड़ा आपकी जिंदगी न जीवे। वह मैं एक नाम है राजकुमार जी रणवा को, मैं राजकुमार जी रणवा नहीं कहूंगा, का आशीर्वाद स्वरूप आपने दो शब्द कहे। मौसम प्रतिकूल है राजकुमार जी, बरसात हो रही है, तो ये बात से मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप विचार व्यक्त करें। और एक एक जगह लोग मेरे मिलनबास है तसल्लियों कागज दे के जाया, निश्चित तौर पर आपकी हुक्म की तामील करना की मैं कोशिश करूंगा। पर भाई एक मेरी बात सुन लो, आजकल एक कागज पकड़ाया करो ने तो वे कोई 1.5 महीना पहले वे दाएं बाएं हो रहा कांग्रेस का सागर है, कागज मत दिया करो यार, कोई काम तो नहीं आपको मेरा सामने आवे तो मांगा चेहरा पर भिखाई आ जावे, तो मांगो चेहरो देखता ही कई बार मेरे मन में भी हुए। तुम्हारे निवेदन है कि कोई बात नहीं, जब मैं पहले कहो जगह छोटा ने बिना नई जगह ने पकड़ के भी स्कूल रखनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।